हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आरपीएफ एग्जाम के बारे में कि आरपीएफ का जो एग्जाम है वो किस तरीके से आपका कराया जाएगा। कुछ नए बड़े बदलाव आरपीएफ के एग्जाम में कर दिए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, किस जगह आपका एग्जाम होगा, किस तरीके से आपका एग्जाम कराया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, किस तरीके से यहाँ पर आप आरपीएफ का एग्जाम दे पाएंगे, आप पे कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता है, फिर भी आप एग्जाम दे पाएंगे, उसका सारा जानकारी मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। कौन सी लैब में आपका एग्जाम होगा, किस तरीके से आपके एग्जाम से पहले क्या प्रोसेस होता है, उसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना ताकि आप समझ पाएं कि आपका आरपीएफ का एग्जाम कैसे होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका आरपीएफ का एग्जाम कैसे होता है। जी हाँ, आरपीएफ के एग्जाम को मैं तो बताऊंगा कि कैसे आप आरपीएफ का एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन आरपीएफ का एग्जाम पास कैसे कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, वो बस ये सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन भाई बाद में तो आपको एग्जाम पास ही करना है ना, तो उसका तरीका भी जान लीजिए। पूरे यूट्यूब पर ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा रामबाण तरीका है कि आपकी नैया पार लगा देगा दोस्तों एग्जाम में। ये ध्यान रखना, ऐसा पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है जहां से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। जी हाँ, मैंने यहाँ पर 3000 क्वेश्चन दोस्तों बना दिए हैं आरपीएफ के एग्जाम के लिए, और ऐसा पीडीएफ आप पूरे यूट्यूब पर खोजेंगे ना तो खोजने से भी नहीं मिलेगा। जी हाँ साथी, अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो ये आपका आरपीएफ का जो एग्जाम है वो इजीली पास हो जाएगा। मैंने दोस्तों 4 से 5 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, खुद एग्जाम पास करके बैठा हूँ तो ही बात कर रहा हूँ। ये पीडीएफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने दोस्तों 4 से 5 एग्जाम निकाले हैं इस पीडीएफ से, और बहुत सारा दोस्तों स्टूडेंट जो हैं वो एग्जाम निकाल के पहले से ही बैठे हैं। ठीक है, अब आपकी बारी भाई साहब। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, ये पीडीएफ आपको ऐसे नहीं मिलेगा फ्री में। इसके लिए दोस्तों आप लोगों के लिए मात्र, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ्री में नहीं मिलेगा तो बहुत महंगा है, ऐसा नहीं है। ये 500 रुपये का पीडीएफ होता है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए, आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मात्र दोस्तों 99 में पीडीएफ आपको मिल जाएगा भाई, बहुत ही कम प्राइस में। इससे कम प्राइस में नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो। और ये पीडीएफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब आपका आंसर किया है तब आप एक एक क्वेश्चन मिला लेना। मैं खुद मिला के दिखाऊंगा, अगर नहीं आया तो भाई साहब वीडियो बनानी बंद कर दूंगा। इतना आपसे भी से वादा कर रहा हूँ, 100% गारंटी है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब नोट्स आप कैसे ले पाएंगे पीडीएफ, आपको बस इस नंबर पर मैसेज करना है 6396453592। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। अगर आपने दोस्तों मैसेज कर दिया, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। भाई साहब वीडियो बनानी छोड़ दूंगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं फंसे, इतनी गारंटी ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। जिसको भी चाहिए ले सकता है, पूरा कॉन्फिडेंस है पीडीएफ पर। लेकिन आप बस इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा तो 100% मिलेगा। जिसको चाहिए अभी इस नंबर पर मैसेज कर सकता है, 100% सिलेक्शन की गारंटी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे पहले बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखो ये जो वीडियो रहेगा ये 2 पार्ट में रहेगा। एक पार्ट में मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा कि आरपीएफ के एग्जाम तक, यानी जो लैब होता है वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे आप। उसके बाद आगे का प्रोसेस दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि मैं देखो ऐसा नहीं है कि मैं छोटा छोटा आपको मोटा ऊपर ऊपर से बता के वीडियो खत्म कर दूं, ऐसा नहीं है भाई। सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा। जो पहली बार एग्जाम देने जाएगा उसको ये सारी चीज़ें पहले से पता हो जाएंगी। ठीक है, कि एग्जाम होता कैसे है। देखो सबसे पहले होता क्या है प्रोसेस, आपको एक लाइन में लगाया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज़ लाइन में लगे हुए हैं, और आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा। जैसे कि इनका एडमिट कार्ड इनके हाथ में है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड भी आपके हाथ में होना चाहिए, तो ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। और यहाँ पर क्या क्या अंदर ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, उसका चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप चार्ट देख लीजिए, क्या क्या अंदर जाएगा, क्या क्या नहीं जाएगा। तो भैया वॉच कोई अलाउ नहीं होगी, बुक्स कोई ले सकते, पेन भी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पेन ले जाना है, तो पेन भी नहीं ले जाना है, ना ही कोई पेपर वगैरह ले जाना है। पेपर वगैरह सॉल्व करने के लिए अंदर मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए पेपर अंदर मिलता ही है, पेपर चार्ट भी अंदर मिलता ही है, मैंने आपको बताया अभी। ना ही कोई मैगजीन वगैरह, ना ही कोई मोबाइल वगैरह, स्कैनर वगैरह कुछ नहीं जाएगा, कैलकुलेटर भी नहीं जाएगा अंदर, और ब्लूटूथ डिवाइस तो जाएगा ही नहीं। और आपका जो यहाँ पर कैमरा वगैरह है, जो पेन कैमरा होता है, वो भी नहीं जाएगा अंदर। स्टोरेज डिवाइस भी कोई अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें दोस्तों आपको बाहर रखनी पड़ेंगी। इवन यहाँ तक दोस्तों आप सभी के जो धागे, काले धागे होते हैं, जो नज़र के धागे होते हैं, जो आप बांध लेते हैं पैरों में, हाथों में, उनको भी काट दिया जाता है। समझो, कहीं कहीं सेंटरों पर देखा जाता है ये सारी चीज़ें।
फिर आपकी दोस्तों चेकिंग शुरू हो जाती है। भाई साहब आपको चेकिंग करना शुरू हो जाएगी। अंदर आप जाएंगे, इस तरीके से आप लड़कियां देख पा रही हैं, इनके कानों को भी चेक किया जाएगा, सारी चीज़ें चेक की जाएंगी ताकि कोई अंदर ब्लूटूथ डिवाइस तो नहीं है कान वगैरह में। ठीक है, इस तरीके से आपकी चेकिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लड़कियों की बालों को भी चेकिंग की जा रही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलग से चेक की जा रही है। बालों की चेकिंग एक फीमेल यहाँ पर कर रही है, यहाँ पर आप साइड में देख भी सकते हैं। और यहाँ पर जो है पुलिस वाले हैं वो भी यहाँ पर आपका सपोर्टेड होंगे, वो भी आपका चेक करेंगे। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इस तरीके से आपका चेक पहले जेब वेब चेक किया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि मेरे अंदर कुछ है तो नहीं, पहले ही चेक कर लें जेब वगैरह कुछ अंदर है तो नहीं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ठीक है, प्रोसेस जान लेते हैं। प्रोसेस क्या होता है, पहले आपका चेकिंग होगा। ठीक है, चेकिंग होने के बाद आपका दोस्तों जो आधार कार्ड होगा और जो आपका ये आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें नाम वगैरह चेक किया जाएगा। आपसे पूछेंगे बताइए आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, तो वो आपको सारी चीज़ें बता देनी है। आपका चेहरा मैच करके देखेंगे आधार कार्ड से, मैच करने के बाद फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर क्या होगा, थर्ड नंबर पर दोस्तों आपका जो है वेरिफिकेशन कराया जाएगा, यानी आपका फोटो वगैरह थंब इम्प्रेशन कराया जाएगा। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ से आपका फोटो लेकर आपका दोस्तों यहाँ से बायोमेट्रिक किया जाएगा। बायोमेट्रिक करने के बाद आपको जो है सीट नंबर दे देंगे वो, कि आपके एडमिट कार्ड पे सी करके और एक नंबर लिख देंगे, यानी कि आपका जो वहाँ पर सेटअप नंबर है वो आपको मिल जाएगा और आपको सीट पर वहाँ बैठाया जाएगा। तो ये 5 से 6 प्रोसेस होते हैं जिसके तहत आपको आगे वहाँ पर भेजा जाता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको समझनी पड़ेगी। अब जानते हैं दोस्तों आगे का प्रोसेस क्या होगा। देखो जब आप स्क्रीन पर बैठ जाएंगे, स्क्रीन पर बैठने के बाद आपको इस तरीके का दोस्तों प्रोसेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइड में आपका फोटो दिखाई देगा, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे नीचे फोटो मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप सभी को जो है यहाँ पर रेलवे आरपीएफ लिखा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे। और यहाँ से आपको इंग्लिश हिंदी देख ये जो है भाषा भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, भैया मैंने तो इंग्लिश भरी थी, क्या मैं हिंदी में दे पाऊंगा, मैंने बंगाली भरी थी, क्या मैं हिंदी में दे पाऊंगा। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आप अपने लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। देखो मैंने हिंदी में चेंज किया, सारी बातें हिंदी में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 2 बार आपको चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे देखने के लिए कि आपको ये एग्जाम किस तरीके से मिलेगा। 50 क्वेश्चन का आपका जो है जनरल अवेयरनेस होगा और अर्थमेटिक 35, रीजनिंग 35, एक आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। सारी चीज़ें से इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि मार्क फॉर रिव्यू आप कर सकते हैं। यू हैव नॉट आंसर, अगर रेड कलर का है तो इसने इसका मतलब है कि आपने आंसर नहीं दिया है। यू हैव आंसर द क्वेश्चन, आपने ग्रीन कर दिया तो इसका आंसर दे दिया है। आपने यू हैव नॉट आंसर, अगर ऐसा कलर का आ रहा है तो आपने उसका आंसर नहीं दिया है। और यू इस पर टिक करके आ रहा है तो इसका मतलब आपने उसको चेक तो किया है लेकिन आंसर नहीं दिया है। तो बस इतना ही देखना है सारी चीज़ें। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो टेस्ट शुरू हो चुका है हमारा। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना है, मैं टेस्ट नहीं करने आया हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने आया हूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जैसे आपका आ गया जीके का, तो आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस दिखाई देगा, ऊपर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग दिखाई देगा, अर्थमेटिक दिखाई देगा। तो ये आपको 3 आपके सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट ऊपर दिखाई देंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। ठीक है, ये आपका जीके जीएस है, फिर आपका मैथ रीजनिंग है, फिर अर्थमेटिक यानी मैथ है। यहाँ से देखो भाषा चेंज करने का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इंग्लिश हो जाएगी। देखो क्वेश्चन देखो पहले इंग्लिश में था, सॉरी हिंदी में था, अब देखो इंग्लिश में हो गया है। अब इसको मैं दोबारा से चेंज करता हूँ। देखो इंग्लिश में क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अब हिंदी में हो जाएगा। देखो मैंने हिंदी किया, क्वेश्चन हिंदी में हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले का जैसे मान के चलो होम रूल आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। होम रूल किसने किया था, जैसे इसका राइट आंसर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक है, तो मैं सी पर क्लिक करता हूँ। सी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे जाऊँगा। ये हमारे पीडीएफ में भी दिया हुआ है क्वेश्चन भाई, पीडीएफ में सारे A to Z क्वेश्चन है, तभी मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। 7 पर क्लिक किया तो यहाँ आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपने आंसर दे दिया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया है और यहाँ से आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के ऊपर से नहीं गुजरती है। ठीक है, जैसे मान के चलो इसका आंसर आपको नहीं पता है। ठीक है, मान के चलो इसका आंसर नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर देंगे। मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट किया तो दूसरा क्वेश्चन का कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में कर दिया है, इसको आप बाद में करेंगे। तो कलर से आप पहचान कर सकते हैं कि भाई साहब इतने क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है और इतने क्वेश्चन मेरे रह गए हैं। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू नहीं करूँगा, डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, आपने इस क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट ऐसे ही देख दिया है, देखा है लेकिन आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन खोज किसने की थी। ठीक है, तो ये किसने की थी, ये हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा, चैटजीपीटी ने की थी। तो साइंस के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, बस इस पर क्लिक करो, सेव एंड नेक्स्ट करो। देखो 2 क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, एक को मार्क फॉर रिव्यू में किया है, एक को ऐसे ही देख के ही छोड़ दिया है, ये तीसरे क्वेश्चन को। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है यहाँ से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है।
स्ट्रेंजर गैस को देखो बहुत सारे बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं, तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। मान के चलो आपको जी की जी में मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट दोस्तों विजिट कर सकते हैं किस पे, डायरेक्ट आप रीजनिंग में विजिट कर सकते हैं। रीजनिंग पे आपको दिखाई देगा कि भैया आपके 35 क्वेश्चन है जो आपने विजिट नहीं किए हैं, और फिर अर्थमेटिक को विजिट कर सकते हैं, अर्थमेटिक की 35 क्वेश्चन है। अब मैं जनरल अवेयरनेस में वापस आता हूँ, तो जनरल अवेयरनेस में देखो मैंने 2 क्वेश्चन जो है आंसर दिया है, 2 क्वेश्चन मैंने नॉट आंसर किया है, एक को मैंने मार्क को रिव्यू किया था, और 45 क्वेश्चन मैंने छेड़े ही नहीं है, अभी उनको देखा ही नहीं है कि कैसे क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं इसको दोस्तों क्या 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 होगा। देखो ठीक है, अब आगे आ गया मैं, अब आ गया दोस्तों मैं छठे क्वेश्चन पे आ गया। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो 7.4 पे आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो 3 क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, ठीक है। इसका आंसर नहीं पता है तो मार्क फॉर रिव्यू कीजिए, जिसका पता है उसको करिए, ठीक है, जिसका नहीं पता है उसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए। तो इस तरीके से आप दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 250 पे क्लिक करेंगे, 250 होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आगे जा सकते हैं। देखो मैंने इतने क्वेश्चन दे दिए हैं, बाकी इतने क्वेश्चन का मैंने मार्क फॉर रिव्यू में दिया है। तो इससे जब आप बाद में इस पे लौटेंगे, बाद में जैसे आप रीजनिंग में चले गए, बाद में इस पे लौटेंगे तो ये बता देगा भाई साहब आपने 4 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो इन क्वेश्चन में दोबारा जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसे दोस्तों होते हैं जिससे कि आप एक आइडिया लगा सकते हैं और अपने पेपर में टाइम बचा सकते हैं। टाइमिंग इससे ही बचता है बहुत सारे बच्चों का जो समझ नहीं पाते हैं। हर क्वेश्चन को चेक करेंगे, भाई ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है ना कि आप इतने क्वेश्चन में जा चुके हैं, ऊपर आपका टाइमिंग भी चल रहा है, कितने टाइमिंग हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है जी। आप मैथ पे जा सकते हैं, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं देखो सॉल्यूशन कराने तो नहीं आया हूँ, लेकिन हमने सॉल्यूशन कराया हुआ है। एक एक क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में मिलेगा जहाँ से आप चेक कर सकते हैं जाके, और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई भी हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप वहाँ जाइए, हमारे पीडीएफ को पढ़िए और आराम से अपने पेपरों को पास कीजिए, ठीक है। 120 में से 100 का हमने टारगेट आपको दिया है, 100 आपका जरूर आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? मैंने एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ कवर करा दिया है। सेकंड वीडियो में आपके जो डाउट होंगे वो मैं आपको खत्म करवा दूंगा। जो भी आप मुझसे डाउट पूछेंगे वो सेकंड वीडियो में मैं ले लूँगा। बाकी दोस्तों मैंने जल्दी से जल्दी कोशिश किया कि आपको सारी चीज़ें समझाने की और एक एक चीज़ पर दोस्तों फोकस करने की। थैंक यू। आज की इस वीडियो में नहीं, धन्यवाद।